देश की एकता के लिहाज मैं आसिफ साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतिहास के उन सुनहरे पन्नों के साथ मुझे भी जोड़ा, जो अनकहे भी हैं और प्रचारित भी हैं, और जो आज की दुनिया के सवालों के साथ सबसे ज़्यादा मौजूद है। आज़ादी और बराबरी, ये दुनिया की सभी जितनी भी सब कौमें हैं उनकी पहली जरूरत है। कोई धर्म हो, कोई मजहब हो, कोई मुल्क हो, कोई सिविलाइजेशन हो, काले हों गोरे हों, सबको आज़ादी चाहिए और सबको बराबरी भी चाहिए। ये लड़ाइयाँ इतिहास में यहाँ भी दुनिया भर में लड़ी गई। इसमें कुछ मजहबी जनूनी भी हुए हैं और कुछ आज़ादी के परवाने भी हुए। सबने अपने अपने तरीके से लड़ी है। वही इस्पात जो स्टील है वो बंदूक में तलवार में इस्तेमाल होती है और वही कलम में इस्तेमाल होती है। और मेरे जैसे लोगों का मानना है कि जो बंदूक में तलवार में जो इस्पात जो स्टील लगती है उससे गहरी मार कलम की है, पेन के इस्पात, और उसी को मौलाना साहब ने, मौलवी साहब ने, फकर साहब ने इस्तेमाल किया। और उनकी शहादत के साथ जो आज का कार्यक्रम है, मुझे ये भी इसमें शामिल होने पर खुशी है कि आज़ादी की जो लड़ाई थी वो हम सब लोगों ने इकट्ठे होकर लड़ी थी। 1857 का, जिसे अंग्रेज गदर कहते हैं, हम जिसे आज़ादी की लड़ाई कहते हैं, उसके भी दो नजरिए हैं। जो इरफान हबीब साहब हिंदुस्तान के बड़े इतिहासकार हैं, विपिन चंद्रा जी हैं, रोमिला थापर जी हैं, ये लोग इसको थोड़ा भिन्न तरीके से मानते हैं। 1857 में एक तो जो वहाँ के सैनिक हैं, मेरठ छावनी की जाका में रहने वाला हूँ, इस जमाने में जैसे हिंदुस्तान इकट्ठा था, कभी मेरठ जिला भी इकट्ठा था। उसमें जी गाजियाबाद था, मेरठ था, बागपत था, हापुड़ था। तो मैं जब इमरजेंसी में जेल में था तब इसका बंटवारा हुआ, और जब मैं पैदा होने वाला था तब मुल्क का बंटवारा हुआ। खैर, तो ये लड़ाई हम सब लोगों ने इकट्ठी लड़ी थी। इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि ये जो मुगल बादशाह के जो उस जमाने में हुक्मरान थे, जो हिंदू राजे रजवाड़े थे, वो सब इकट्ठे होकर के ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़े, और अंग्रेजों की वही ताकत थी। लाल किले पे हर साल चाहे हिंदू राजा हो या मुसलमान राजा हो, इकट्ठा होते थे। क्वीन आती थी, या क्वीन का कोई, आप तो हिस्टोरियन है, मेरी दादी जानती है, मुझसे कुछ गलती हो तो आप बता भी सकते। लाल किले पे इकट्ठे होकर के वो कसम धर्म खाते थे कि दैट वी विल बी ऑल लॉयल टू हर मैजेस्टी। वहां उसमें प्रजा का कोई रोल नहीं था, जो मासेस थी उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ये वैसे पहला सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल प्रयास था 1857 में, और जिसमें हिंदू मुस्लिम जो आर्मी में लगे हुए लोग थे वो भी मेरठ से चले थे। मेरा कस्बा है गाजियाबाद, जो नदी है हिंडन नदी, उस पर 2-3 ब्लैक बोर्ड लगे हुए। अब मई जून का महीना था, अंग्रेज को उसकी आदत नहीं थी, गर्मी थी, तो वहां पे लू से भी कुछ लोग मरे थे अंग्रेज। उसका भी वहां शिलापट लगा हुआ है। पानी मेरे वाले तो वो लोग
जो मरे वहां पर, उसका भी जिक्र है। और कलम के जरिए जनता को लामबंद करने का, हुकूमत के खिलाफ लड़ाई का, ये भी मौलाना साहब से शुरू हुआ। और लाला लाजपत राय तक अंग्रेज आए तो उन्होंने अपने नुमाइंदों के जरिए प्रेस पर, इसी आजादी पर बैन भी लगाए, वरना तो तोप से उड़ाने की अरे साहब को क्या जरूरत। ऐसा ही जब पंजाब, यूनाइटेड पंजाब, उधर का भी इधर का भी, जब लाला लाजपत राय के नेतृत्व में वहां पर भी बड़ा जलसा हुआ, तो वहां पर भी इसी तरह से उनको मारपीट करके मार ही दिया। तो एक तो इसमें इतिहास की जो डोर मैंने पकड़ी है वो ये है कि ये लड़ाई हमारे पुरखों ने इकट्ठे लड़ी थी, ना ये हिंदू राष्ट्र के लिए थी और ना ये सेपरेट मुस्लिम स्टेट के लिए। हम सब इकट्ठा लड़े, इकट्ठे मरे। हमारे कब्रिस्तान और हमारा जो हिंदुओं का शमशान है वो एक जैसा था, एक साथ थे। अंग्रेज ने नहीं पहचाना कि हिंदू को मारना कि मुसलमान को मारना। हमने अपने आप तय कर लिया कि मरने वालों की क्या कौम, वो दफनाए जाएंगे या शमशान में जाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि बाकी साहब की जो शहादत हुई है उसके ऐतिहासिक मौके पर उनके परिवारजनों से और उनकी शहादत से रूबरू होने का मुझको मौका मिला है। और आजकल हम ऐसे मौकों की तलाश में भी रहते हैं कि जहां तहजीब और सभ्यताएं इकट्ठी मिलती हों, उसमें हम भी शामिल हैं। उसका तो आजकल अकाल पड़ा हुआ है दोनों तरफ से। जिस तरह का माहौल बना हुआ है जिसका जिक्र हमारे कांग्रेस के मित्र कर रहे थे, मैं इसमें सियासत को नहीं लाना चाहता, लेकिन पैदा होने से लेकर के मरने तक सियासत ही सियासत है। पहले तो ऐसा नहीं था। हम पैदा होंगे तो हमारा क्या नाम होगा, आपकी कुछ रवायात अलग थी, हमारा जनेऊ था, आपका कुछ और था। और बाकी मरने के समय कैसा होगा, कैसे क्रियाक्रम होगा, ये लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन अब पैदा होने से लेकर के मरने के बीच में सिर्फ सियासत, सिर्फ सियासत। इसलिए ऐसे पुरखों को जब हम याद करते हैं तो मुश्तरका होकर के जो एक हमारी यूनाइटेड कल्चर है उसका भी हम एहसास करते, और वो इकट्ठी थी। इसमें मैं अगर थोड़ा सा और बढ़ा के कहूं तो इसको पुख्ता किया महात्मा गांधी। उससे बड़ा ह्यूमन बीइंग पिछले कई सौ सालों में पैदा हुआ। उसने हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी की और उसने हिंदुओं के भी जो गरीब गुरबा तबके थे उनको भी, मैं थोड़ा जिक्र करूंगा, थोड़ा लंबा कर दूं, उसको जिक्र नहीं 5-7 मिनट में। हिंदुओं का जो इलीट है वो आजादी के आंदोलन में था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो जब वो आते हैं साउथ अफ्रीका से गांधी, तो पहली बार वो नागपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में जाते हैं। 99% सूट पहने हुए, 99% टाई लगाए हुए, और गांधी वहां पहुंचते हैं। वहां का नजारा देख के कहते हैं इनको क्या आजादी की जरूरत थी, तो पहले से आ जाते। आजादी तो उन गरीब गुरबा लोगों को मिलनी है जिनकी मेहनत का मुआवजा नहीं मिलता, वो छोड़ करके फिर चले जाते। एक दौर ऐसा आता है कि गरीबों का, अंबेडकर के भी जो गुरु है महात्मा फुले, वो गरीब गुरबा लोग, दलित, आदिवासी, इंक्लूडिंग महिलाएं। पहला महिलाओं का विद्यालय सावित्रीबाई फुले ने शुरू किया, महात्मा फुले की जो धर्म पत्नी। तो तिलक जो है वो गांधी के भी गुरु हैं। फुले साहब जाते हैं कि भी हम गरीब लोग शामिल होना चाहते हैं आजादी की लड़ाई, क्योंकि हिंदू का एलीट ही था शुरू, उसी को आजादी चाहिए थी। इक्वलिटी, फ्रीडम का मतलब भी उन्हीं को था। हमारे यहाँ भी और आपके भी जो इंडियन मुस्लिम्स हैं
उसके हिस्से में बड़ा ऊंचे पैमाने पे जातिवाद रहा। आप छिपाते हो, छिपाते नहीं। एक पूरी कौम गुलामी की रही, 3000 साल से हिंदुओं की एक कौम सर पे पखाना ढोती है, जिन्हें बाल्मीकि कहते हैं। तो हमारे यहाँ तो गुलामी के अंदर भी गुलामी थी, उसी के खिलाफ गांधी जी महात्मा फुले के प्रोग्राम में जाते हैं। आपको ताज्जुब होगा जान करके, जब लौट करके पूना आते हैं तो पहला कातिलाना हमला गांधी पर हिंदुओं के द्वारा होता है कि हिंदू की जो गैर बराबरी है उसको तुम दूर करना चाहते हो। आपको ताज्जुब होगा। और उनके गुरु हैं। अब जब उनकी डेथ होती है वहां पुणे में, तो गांधी जी रीत लेके जाते चढ़ाने के लिए। तो वहां का जो कास्ट हिंदू है वो रीत भी नहीं चढ़ने देता गांधी जी से। उनकी डेथ हो गई। उस सवाल को हल किया और फिर खिलाफत मूवमेंट के जरिए भी और भी कई तरीके से, गांधी जी से पहले हिंदू मुसलमान इकट्ठे फ्रीडम मूवमेंट में नहीं थे। हिस्टोरियंस बैठे हैं, मेरी बात थोड़ी कम जानकारी की हो सकती है, क्योंकि मेरी पॉलिटिकल जानकारियां जाते हैं इतिहास की कम। गांधी जी इसको करते हैं, उसको लेकर के भी खिलाफत आंदोलन का किस तरह से उन्होंने इन्वॉल्वमेंट किया, ये किया, उसको लेकर भी इतिहासकारों कई तरह की राय है। लेकिन उनका मकसद यही था, हिंदू और मुसलमान दोनों को इकट्ठा करके ये आजादी की लड़ाई लड़ी। आज वो सारी जो विरासत है गांधी, वो खत्म है या उस पर हमला है अच्छी चीजों पर। गांधी कितना बड़ा था, जब पूछते हैं उनसे जो नोबेल पुरस्कार कमेटी देने वाले, इनाम देने वाले, गांधी क्यों नहीं दिया आपने इनाम? उनका गांधी और ईसा मसीह इस इनाम से बड़े हैं। इतना बड़ा गांधी था जिसको हमने मार दिया 6 महीने बाद। तो अब जो ये हमारे पुरखे हैं, जिसमें बकर साहब भी शामिल हैं, इनकी जो आजादी के लिए जो शहादत हुई है उसको इसलिए भी प्रोपेगेट करने की जरूरत है, जब एक तरफा इतिहास लिखे जाने की परंपरा। और बहादुर शाह जफर, जिनकी जो संतानें थी, मैं तो वहां काठमांडू जाता रहता हूँ, जो लखनऊ का फेमस मैदान है, जाना जो वहां की बेगम थी, तो उनकी कब्र यहाँ नहीं है, काठमांडू में बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई है। मैं भी गया हूँ। तो हमारे पुरखों ने, चाहे हिंदू रहे हुए मुसलमान, जो आजादी की लड़ाई लड़े, उनको अपना मुल्क भी नसीब नहीं हुआ था मरने के लिए, दफन होने के लिए। जफर साहब का तो आपने सुना ही है कितना है बदनसीब कि दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली।